अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर स्किन केयर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आई विल शेयर द रिव्यू ऑफ एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड द ऑर्डिनरी का और स्किन और क्रीम का आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके क्या यूजेस हैं, कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसके रिज़ल्ट्स आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बात करते हैं एजिलिक एसिड के बारे में। द ऑर्डिनरी की बात की जाए तो इसमें 10% एजिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। दूसरी तरफ अगर हम स्किन और क्रीम की बात करें तो इसमें हमारे पास 20% एजिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। हम इसे माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा सीवियर एक्नी है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, बट अगर माइल्ड या मॉडरेट एक टाइप की एक्नी है तो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा है और स्किन टैनिंग हुई हुई है, डार्क पैचेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं स्किन पर, मेलास्मा है या फिर एक्नी स्कार्स हैं, तो इन्हें ट्रीट करने के लिए हम एजिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एक्नी स्कार्स जो हैं वो कौन से एक्नी स्कार्स हैं जिन पर हम लोग एजिलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जो रीसेंट स्कार्स होते हैं एक्नी की वजह से उन पे लिए हम लोग एजिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आपके एक्नी स्कार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी है तो तब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टोवैक्स जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका रिव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। दूसरा बहुत अहम सवाल जो पूछा जाता है, अगर हमारे फेस पर एक्नी ना हो तो तब हम क्या एजिलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसका जवाब है जी हाँ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्नी नहीं है, डार्क पैचेस है, मेलास्मा है, तो एक्नी स्कार्स है, रीसेंट एक्नी स्कार्स है, तो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन जो है सेंसिटिव नहीं है तो आप रेटिनॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस हैं वो रेटिनॉल का यूज़ नहीं कर सकती। ये एजिलिक एसिड की मोर इफ़ेक्टिव फॉर्म है, स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, तो तब हम इसका ऑल्टरनेटिव एजिलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद स्किन पर हल्की सी ड्राइनेस हो जाती है तो आपने जो है मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना है और आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना है। ये हमारी स्किन को डायरेक्ट सन एक्सपोजर से, यूवी रेज से बचाता है सनस्क्रीन। नेक्स्ट बात करते चलें एजिलिक एसिड को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार करना है, मॉर्निंग में और नाइट टाइम में। अगर आप इसका इस्तेमाल एक्नी के लिए कर रही हैं तो आपने लगातार इसका इस्तेमाल करना है। 1 से 2 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ स्लो एक्टिंग प्रोडक्ट। आपको कंप्लीट रिजल्ट्स जो हैं 4 टू 6 मंथ्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपकी माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। एजिलिक एसिड जो है एक सेफ़ क्रीम है, सो आपका इसका इस्तेमाल जो है कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एजिलिक एसिड का नाइसिनामाइड के साथ भी कर सकते हैं। एजिलिक एसिड प्लस विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एजिलिक एसिड और अल्फ़ा आर्बुटिन का भी यूज़ कर सकती हैं, बट आपने एजिलिक एसिड को ग्लाइकोलिक एसिड के साथ नहीं यूज़ करना है बिकॉज़ ग्लाइकोलिक एसिड इटसेल्फ जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है।
द ऑर्डिनरी के अंदर 10% एजेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्किन और क्रीम के अंदर 20% एजेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, आप स्टार्ट में द ऑर्डिनरी का 10% एजेलिक एसिड यूज़ करें, देन आप नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं स्किन और क्रीम का 20% एजेलिक एसिड यूज़ कर सकती हैं। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप डायरेक्ट भी स्किन और क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेती हैं इसकी प्राइस की। स्किन और क्रीम की प्राइस जो है वो 400 रुपीज़ है पाकिस्तानी प्राइस, जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस है। आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली मिल सकती है। द ऑर्डिनरी एजेलिक एसिड की प्राइस की बात की जाए तो ये इंटरनेशनल क्रीम है, सो इसकी प्राइस जो है 5000 रुपीज़ है। ये रही ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एजेलिक एसिड ऑफ स्किन और क्रीम। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।